Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 9th का जोग्राफ़ी का जो सेकेंड चैप्टर है अंदरूनी हलचल, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप लोग वो भी ज़रूर चेक करिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पेज नंबर 20 पर जो है आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहले सही जवाब के सामने चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको 4 सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहला है, ज़मीन के अंदरूनी सुस्त हलचल किस हिस्से पर मुश्तमिल है? ज़मीनी साख, रफ्तार या सिम? तो रफ्तार जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो है आप लोग रफ्तार वाले बॉक्स में टिक करेंगे। सुस्त हलचल एक दूसरे की मुखालिफ सिमत हरकत करती है तो वहाँ क्या तैयार होता है? तो जब वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत जाती है तो वहाँ पर जो है तनाव बनता है। तो तनाव के ऑप्शन में जो आप लोग टिक कर देंगे। शगाफ वादी तैयार होने के लिए कशरे अर्ज़ में किन हरकत का होना ज़रूरी है? तो शगाफ वादी के लिए तनाव का होना जो है ज़रूरी है। और चौथा जो है वो है, दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ लहरिएदार पहाड़ है? लहरिएदार की वजह से जो है बना है। तो सतपुड़ा, हिमालय, मगरबी घाट। हम जानते हैं कि हिमालय जो है वो लहरिएदार पहाड़ है, तो हम उस पर जो है टिक कर देंगे। लास्ट है, वसी व अरीज़ सतह मुर्तफ़ा का वजूद में आना किस किस्म की ज़मीनी हरकत का असर है? तो बरसात ज़मीनी हरकत जो है उसकी वजह से जो है सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। तो आप लोग जो है उसके सामने टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। इसको जो है ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। पहला है, हिमालय की तराई की ज़मीन मुर्तइश होने से इमारतें मुनहदिम हो गई। इन्हदाम से कबल वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। यानी कि हिमालय की जो निचली ज़मीन है वो मुर्तइश यानी हिलने की वजह से इमारतें जो है मुहद्दिम यानी धंस जाना, और धंसने से कब्र जो है वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। तो इसका जो इसकी रीज़न है वो है पेज नंबर 15 पर। हम चलते हैं वहाँ। पेज नंबर 15 पर आप आएंगे तो आपको इब्तदाई लहरें, प्राइमरी ऑफ और पी वेव्स ऐसी साइड हेडिंग मिलेगी। वहाँ पर जो है उसकी फर्स्ट लाइन से आपका आंसर होगा। और वैसे भी एक बात याद रखिए, ये जो लहरें वाले जो तीनों की पॉइंट्स है, ज़लज़ले की इब्तदाई लहरें, सानवी लहरें और सतही लहरें, ये तीनों में जो है काफ़ी सारे आंसर्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर शुरू होगा, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के खराज के बाद ये लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुँचती है। ये लहरें ज़लज़ले की मरकज़ से ज़मीन के निस्फ़ कुतुब की शक्ल में सतह ज़मीन की तरफ तमाम सिमतों से तेज़ रफ्तारी में सफ़र करती हैं। लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत आगे पीछे होती रहती है, जिसकी वजह से इन्हें आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप लोग लास्ट लाइन में आएंगे, इब्तदाई लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें आगे पीछे हिलती हैं। देख सकते हैं अभी आप ब्लू टू ब्लू जहाँ लिखा है वहाँ से वहाँ तक का जो है उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों जो है यानी आपको मेघालय की सतह मुर्तफ़ा कैसी है और दक्कन की कैसी है, दोनों में जो आपको फ़र्क बताना है। पेज नंबर 15 और 17 पे इसके आंसर है। आप लोग चाहे इसके आंसर दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप लोग जो है पहले मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का पैराग्राफ लिखिए, या फिर जो आप लोग जिस तरह फ़र्क डिस्टिंग्विश लिखते हैं वैसे दो बॉक्स बनाकर जो है आमने सामने भी लिख सकते हैं। पहले जो हम पेज नंबर 15 पर देखते हैं, सॉरी पेज नंबर 15 नहीं, पेज नंबर 12 पर है आंसर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पेज नंबर 12 पर और पेज नंबर 17 पर। तो हम पहले पेज नंबर 12 पे देख लेते हैं। पेज नंबर 12 पर आपको एकदम नीचे हेडिंग मिलेगी, तोदानुमा पहाड़। उसकी 4th लाइन में आप लोग आए, आपको बीच में मिलेगा सख्त चट्टानों, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। ये जो है मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का पॉइंट है। सख्त चट्टानों में तवानाई की लहरें एक दूसरे की जानिब आने से ऐसी दरारें पैदा होती है। दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान कशरा अर्ज़ का हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। बस इतना तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। और फिर सेकेंड पॉइंट में जो आप लोग लिखेंगे मसलन भारत की मेघालय की सतह मुर्तफ़ा। अब जो है हम लोग दक्कन की सतह मुर्तफ़ा देख लेते हैं। पेज नंबर 17। पेज 17 पर शक्ल 2.16 के नीचे जो है आप लोगों को हेडिंग मिलेगी दरारनुमा आतिशफ़िशा। वो जो है इसका आंसर होगा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का। पूरा पैराग्राफ होगा, आतिशफ़िशा के फटने पर जब गर्म सयाल लावा मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है तो उसे दरारनुमा आतिशफ़िशा कहते हैं। आतिशफ़िशानी के इस अमल में आतिशफ़िशा से निकलने वाले मादे दरारों की दोनों जानिब फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आतिशफ़िशानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। भारत में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इस किस्म की आतिशफ़िशा से वजूद में आई है। तो इस तरह से जो है दोनों के पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है, अक्सर ज़िंदा आतिशफ़िशा बर्र आज़मी प्लेटों की सरहद पर नज़र आते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 17 पर है, मगर जो है वो कंटिन्यू है, मतलब पेज नंबर 17 और 19 पर है। बीच में पेज नंबर 18 पर जो आपको मैप दिया गया है। तो पेज नंबर 17 पर चलते हैं, वहाँ से 19 तक कंटिन्यू है आंसर।
पेज 17 पर आपको देखिए जोग्राफिया वजाहत एकदम नीचे जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सेकंड लास्ट लाइन, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद ज़लज़ले के इलाके और आतिशफ़शानी इलाकों में बराह रास्त, यहाँ से लेके आपको बीच में जो है मैप वाला एक पेज है। फिर पेज नंबर 19 पर आप आएंगे तो बराह रास्त ताल्लुक़ है, ज़्यादातर आतिशफ़शा सरहदों पर ही है। इसी तरह ज़लज़ले के इलाके भी इन्हीं सरहदी इलाकों में नज़र आते हैं। बस इतना छोटा सा आंसर है आपका। नेक्स्ट है जज़ीरा बेरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। तो जो मखरूती आतिशफ़शा वाली चट्टान का है वहाँ पे जाएंगे हम पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर आपको ऊपर देखिए मरकज़ी आतिशफ़शा की साइड हेडिंग मिलेगी। तो ये जो है पूरा पैराग्राफ होगा कि आतिशफ़शा पड़ने पर गर्म से लावा नालीनुमा रास्ते से बाहर निकलता है और ये लावा इस नाली के इस तरफ जमा हो जाता है, जिसके सबब मखरूती शक्ल के आतिशफ़शा पहाड़ वजूद में आते हैं। जापान का फुजियामा, तंजानिया में आप ये सारी एग्जाम्पल जो है नहीं भी लिखेंगे और सिर्फ जो है किलीमंजारो का नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सॉरी किलीमंजारो नहीं, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन थोड़ा मिक्सअप हो गया था। यह आंसर जो है आपका यहाँ से यहाँ तक आपको पहाड़ की मिसालें जो है ये इतना लिखना है 5 लाइन। उसके बाद जो है आप लोग पेज 19 पर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक पिंक बॉक्स है, इसमें सेकंड लाइन है, जजीरों में बेरन नामी जजीरे पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफ़शा है। यह आतिशफ़शा गुज़िश्ता कई बरसों से ख़ाबिदा हालत में था, लेकिन फरवरी 2017 से आतिशफ़शा मुसलसल फट रहा है और इस अमल में खुसूसन धूल, धुआं, कचरा और कुछ हद तक लावा भी बाहर निकल रहा है। यहाँ तक मतलब वहाँ के वो 5 लाइन और यहाँ की ये 4 लाइन, इस तरह से आपका आंसर कम्प्लीट होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट इन द लास्ट वजूहात है आतिशफ़शानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है। इसका आंसर जो है पेज नंबर 16 पर है। पेज 16 पर देखें आपको एकदम नीचे आतिशफ़शा हेडिंग मिलेगी। बैरूनी मगज़ के ठोस, माए और गैसी मादे जब सतह ज़मीन के बाहर फेंके जाते हैं तो इस अमल को आतिशफ़शानी अमल कहते हैं। इस अमल के दौरान राख, आबी बुखारात, मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली और आतिशी गैसें, गर्म और पिघली हुई चट्टानों के सियाल मादे बाहर फेंके जाते हैं। इतना लिखने के बाद जो है आप लोगों को एक लाइन अपने आप से ऐड करनी है। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग जो है लिख लीजिए। इसके आगे आपको लिखना है जिसकी वजह से ज़मीन में अंदरूनी हलचल होती है और आतिशफ़शानी पहाड़ों की दरीदगी की वजह से ज़लज़ले आ सकते हैं। आई रिपीट, जिसकी वजह से ज़मीन में अंदरूनी हलचल होती है और आतिशफ़शानी पहाड़ों की दरीदगी की वजह से ज़लज़ले आ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका आंसर कंप्लीट होगा, वजूहात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3, अंदरूनी हरकत पहचानिए और नाम बताइए। ये जो है एक 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पहला है साहिली इलाकों में सुनामी लहरें तैयार होती है। तो इसका जो है आंसर है, आप लोग लिख लीजिए, ज़मीन की तेज़ हरकत, ज़लज़ले और आतिशफ़शा। यानी ज़मीन की तेज़ हरकत, ज़लज़ला और आतिशफ़शा की वजह से जो है साहिली इलाकों में सुनामी लहरें तैयार होती है। सेकंड है हिमालय लहरदार पहाड़ की मिसाल है, तो ये लहरसाजी की हरकत की वजह से जो है हुआ है। थर्ड है ज़मीन के अंदर से गर्म सियाल बाहर फेंका जाता है, तो ये ज़मीन की तेज़ हरकत आतिशफ़शानी अमल की वजह से जो है होता है। और नेक्स्ट लास्ट है, दरारों के धंस जाने से शगाफ वादी बन जाती है, तो इसका आंसर होगा लहरों की हरकत मुखालिफ सिमत में। अब नेक्स्ट है ज़लज़ला किस तरह होता है, इसकी वजाहत के लिए दर्ज बयानात को तरतीब से लगाइए। तो सबसे पहले जो है हमारा आएगा जीम, यानी अंदरूनी हलचल से दबाव बढ़ता जाता है। फिर आएगा फिफ्थ, यानी जमाशुदा तवानाई ज़लज़ले की लहरों की शक्ल में खारिज होती है। फिर आएगा फर्स्ट, ज़मीन की सतह हिलने लगती है। देन आएगा सेकेंड, बर्र-ए-आज़मी प्लेटें अचानक हिलती है। और फिफ्थ जो है मतलब लास्ट पॉइंट होगा, ये दाल कमज़ोर चट्टानें टूटती हैं। नेक्स्ट है फ़र्क वाज़े कीजिए, जो है आपको रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। इसमें जो है आपको जो है बॉक्स की शक्ल में इसको प्रेजेंट करेंगे और आपको अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखने हैं, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखना है। मैं आपको पॉइंट समेत जो है आंसर बता रही हूँ। पहले है तोदानुमा पहाड़ और लहरिएदार पहाड़, तो पेज नंबर 12 और 13 पर चलते हैं। हम जो है लहरिएदार पहाड़, आपको हेडिंग दिख रही होगी, तो लहरिएदार पहाड़ में जो है हम लोग यहाँ देखिए, आप रेड कलर से जो है आपको दिख रहा होगा पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट होगा ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई का बहाव होता रहता है। इस बहाव की वजह से नरम चट्टानों की तहों पर उफ़क़ी जानिब एक दूसरे की सिम से दबाव पड़ता है और इसमें लहरिए पैदा होते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा दबाव ज़्यादा होने पर ज़्यादा तादाद में लहरिए पैदा होते हैं और एक दूसरे में उलझ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, नतीजतन चट्टानों की तह की बुलंदी में इजाफा होता है और लहरीदार पहाड़ वजूद में आते हैं। फोर्थ पॉइंट, मसलन हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडेज और आल्प्स दुनिया के अहम लहरीदार पहाड़ है। नेक्स्ट का है हमारा इसी पेज पर जो है आपको तोदानुमा पहाड़ दिखेंगे। ये आंसर जो हमने अभी एक जगह पर टिक भी किया था, लेकिन हम जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब अंदरूनी हलचल की वजह से उफ़क़ी सिमत एक दूसरे की मुखालिफ जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होती है, तब चट्टानों पर तनाव बढ़ता है और चट्टानों में शगाफ पैदा होते हैं। इन शगाफों को दरार कहते हैं।
सेकेंड पॉइंट, इसी तरह सख्त चट्टानों में तवानाई की लहरें एक दूसरे की जानिब आने से ऐसी दरारें पैदा होती है। थर्ड पॉइंट, दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान कशरेर्स का हिस्सा जब ऊपर उठ जाए तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, मिसाल लिखेंगे हम, मसलन यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत में मेघालय की सतह मुर्तफ़ा। ये जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर, फर्स्ट जो फ़र्क है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड है हमारा ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें और सानवी लहरें। तो इसके लिए जो हम पेज नंबर 15 पर चलते हैं। सबसे पहले इब्तिदाई लहरें देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए रेड डॉट से जो है फ़र्क को इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद ये लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुँचती है। फिर सेकंड जो है, ज़लज़ले के मरकज़ से ज़मीन के निस्कुतर की शक्ल में सतह ज़मीन की तरफ तमाम सिमतों से तेज़ रफ्तारी में सफ़र करती है। थर्ड पॉइंट जो है, आप थोड़ा 2-3 लाइन स्किप करके आए नीचे, ये लहरें ठोस, माए और गैस की हालत में सफ़र कर सकती है, लेकिन सयाल की शक्ल में सफ़र करते वक्त इन लहरों की सिम में तब्दीली आती है। और लास्ट पॉइंट है, इब्तिदाई लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें आगे पीछे हिलती हैं। अब सानवी लहरों में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर पहुँचने वाली लहरों को सानवी लहरें या एस लहरें कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये लहरें कट कर देंगे हम, ज़लज़ले के मरकज़ से चारों सिमत फैल जाती है। इनकी रफ्तार इब्तिदाई लहरों की बनिस्बत कम होती है। फिर थर्ड पॉइंट, ये लहरें सिर्फ ठोस अशिया से गुजरती है, लेकिन माशिया में शामिल होकर जज्ब हो जाती है। और लास्ट पॉइंट, इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें ऊपर नीचे हिलती है। ये लहरें इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती है। लास्ट जो है हमारा ज़लज़ला और आतिशफ़िशा। तो मैं आपको ज़लज़ले के पॉइंट्स बता देती हूँ, और आतिशफ़िशा के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल जो आपका ये वजूहात का 5वां आंसर था, आतिशफ़िशानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है, वही जो है सेम जो आंसर है आतिशफ़िशा के फ़र्क के सेक्शन में होगा। ज़लज़ले का मैं आपको पेज नंबर 14 पर टिक करा रही हूँ। पेज 14 पर जो है देखिए आपको ज़लज़ला साइड हेडिंग मिलेगी, नीचे आप पॉइंट्स टिक करें। सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल की वजह से कशरेर्स पर ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है। सेकेंड पॉइंट, ये तनाव एक हद से ज़्यादा हो जाने पर तवानाई का इखराज होता है, तवानाई की लहरें पैदा होती है। थर्ड पॉइंट, इसकी वजह से सतह ज़मीन हिलने लगती है, यानी ज़लज़ला आता है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ज़लज़ले की शिद्दत रिख्तर इकाई में ज़लज़ले पैमा के ज़रिए नापी जाती है। अब है सवाल नंबर 6, मुख्तसर जवाब लिखिए। सबसे पहले है ज़लज़ले की वजूहात लिखिए। तो पेज नंबर 14 पर आएंगे। पेज 14 पर देखें, आपको ऊपर जो है ब्लू कलर की हेडिंग मिलेगी ज़लज़ले की वजूहात। तो यहाँ पर जो आपको 5 पॉइंट दिए हैं, ये पाँचों पॉइंट जो आपको वजूहात करके जो है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल के लिखना है। सेकंड है, दुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ किन हरकत की वजह से वजूद में आते हैं। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 12 पर है। पेज नंबर 12 पर देखिए आपको लहरीदार पहाड़ हेडिंग मिलेगी, तो वो जो है पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। आप देखिए आंसर जो है इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, ऐसे कई सारे इस चैप्टर में आंसर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो आपके लिए आसान होगा, आपको बार बार जो है याद नहीं करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़लज़ले की शिद्दत और घर के ज़मीन बोझ होने में क्या ताल्लुक है। तो पेज नंबर 15 पर जो है इसका आंसर है। पेज नंबर 15 पर आप नीचे आए सानवी लहरों की हेडिंग में, तो यहाँ पर जो है आपको यहीं से आंसर स्टार्ट होगा। इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर पहुँचने वाली लहरों को सानवी लहरें या एस लहरें कहते हैं। यहाँ से जो है लेकर आपका आंसर होगा पहले चट्टानों में ज़र्रात की हरकत ऊपर नीचे होती है, यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद जो है सेकेंड लास्ट लाइन में आएंगे, इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें ऊपर नीचे हिलती है इमारतें, और उसके आगे आप लोग ऐड कर लीजिए, इमारतें हिलने की वजह से जो है वो ज़मीन दोस्त हो जाती है या फिर जो है धंस जाती है। नेक्स्ट है, ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 16 पर है। पेज 16 पर देखिए शक्ल 2.14 के सामने आपको ज़लज़ले के असरात ब्लू हेडिंग दिखेगी, उसमें जो आपको बहुत सारे असरात दिए गए हैं। आप लोग जो है ये सारे असरात लिखेंगे। आप लोग इसमें मोस्टली असरात जो आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं। हम जानते हैं ज़लज़ले से जो है किस किस्म के नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है, सतह लहरों की किस्में बयान कीजिए। पेज नंबर 15। ये और जो लास्ट क्वेश्चन है दोनों जो है ब्रीफ है। पहले देखते हैं सतही लहरों की किस्में बयान कीजिए, पेज नंबर 15 पर। यह आंसर जो चूँकि जो है ब्रीफ आंसर है, बड़ा है, तो आप लोग जो है इसको सबसे पहले शक्ल नंबर 2.12 के नीचे देखिए आपको एक पैराग्राफ है, ज़लज़ले के मरकज़ से तनाव के इखराज के बाद खारिजशुदा, वहाँ से जो है आप लोग अपना आंसर शुरू करेंगे। उसके बाद इब्तिदाई लहरों का पूरा पैराग्राफ, सानवी लहरें का पूरा पैराग्राफ और सतही लहरों का जो 3 लाइन का पैराग्राफ है, यहाँ तक जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है आतिशफ़िशा की किस्में मिसालों के साथ बताइए। इसका आंसर जो है पेज नंबर 17 पर है। पेज नंबर 17 पर देखिए आपको ऊपर जो है मरकज़ी आतिशफ़िशा हेडिंग मिलेगी, उसके ऊपर एक लाइन है। अब देखिए यहाँ पे आतिशफ़िशा की किस्में जो है 2 तरह से होती है। एक तो अमल के लिहाज से, यानी किस तरह से वो फूटता है दरार से या मरकज़ी आतिशफ़िशा।
और एक होता है अरसे के लिहाज से, यानी वो जो है वो बहुत जल्दी जो है फट रहा है, या फिर जो है कभी कभार आतिशफ़िशा फटता है, फिर बिल्कुल ही जो है बंद है वो आतिशफ़िशा नहीं फट रहा है। तो इस तरह जो है ये आंसर थोड़ा बड़ा है। तो पहले आप लिखेंगे आतिशफ़िशानी अमल के लिहाज से आतिशफ़िशा की दर्ज झेल किस्में हैं, उसमें पहले आप मरकज़ी आतिशफ़िशा का पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, फिर दरारनुमा आतिशफ़िशा का पैराग्राफ पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसे हमेशा ज़हन में रखें। तो आप लोग जो है इसमें फिर यहाँ से शुरू करेंगे आतिशफ़िशानी अरसे के लिहाज से आतिशफ़िशा की 3 किस्में, और फिर ये जो तीनों पॉइंट कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ल आपको बनानी है। शक्ल की मदद से ज़लज़ले का मुआवन मरकज़ ज़लज़ले की इब्तदाई सारमी और सतह लहरें दिखाए। तो पेज नंबर 15 पर जो शक्ल 2.12 है वो जो है इसका आंसर है। देखिए जो पेज नंबर 15 पर 2.12 ये शक्ल है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, दुनिया के नक्शे में दर्ज झेल अनासिर बतलाइए। माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी, माउंट वेसुविस, क्रेकाटुआ, वस्ती अटलांटिक के ज़लज़ली इलाके। तो इसका आंसर जो है ये पांचों चीज़ें आपको जो है पेज नंबर 18 पर आपको एक फुल वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट की गई है। उसमें से जो है आप लोग इसको बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये जो वस्ती अटलांटिक है, तो आप लोग याद रखें अटलांटिक जो है वो बहरे ओकियानूस को जो है इंग्लिश में कहा जाता है अटलांटिक। तो वहाँ पर जो आपको ज़लज़ले के इलाका इंडिकेट किया हुआ है, वहाँ से जो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। पेज नंबर 18 पर जो आपको मैप मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चेक करिए। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।